मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज एनएलएम ईडीपी जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कुछ नए चेंजेस अप्रूव हुए हैं, तो उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है, जिस तरह से जो एनएलएम है उस स्कीम का जो एक बृहद जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है वो है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। चूँकि हमने एनएलएम की सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने जो 500 प्लस 25 कोट यूनिट की बात की थी, साथ ही 100 प्लस 10 मेल्स पिगरी की बात की थी। तो इतनी बड़ी योजना को अब एनएलएम ईडीपी में जो कमेटी बैठी थी उन्होंने इस चीज़ को स्प्लिट किया है और अब ज़्यादा सुविधाजनक लोगों के लिए बना दिया है। जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन थी एनएलएम की, उसमें जो यूनिट साइज था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का सी पर गुड का, वो 500 फीमेल्स प्लस 25 मेल का था, जिसमें 50% टोटल कैपिटल सब्सिडी थी, जो कि मैक्सिमम 50 लाख तक थी। अब इसे क्या किया गया है, इसको स्प्लिट कर दिया और कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप 100 प्लस 5 के मल्टीप्लाई में अप्लाई कर सकता है, और जिसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 500 प्लस 25। 50% कैपिटल सब्सिडी रहेगी। इस तरह से जो यूनिट का साइज है गोट और सिप के लिए वो 100 प्लस 5, जिसमें मैक्सिमम जो सब्सिडी 10 लाख की रहेगी, 200 प्लस 10 जिसमें मैक्सिमम सब्सिडी 20 लाख की रहेगी, 300 प्लस 15 जिसमें 30 लाख की सब्सिडी रहेगी, 400 प्लस 20 मेल बक जिसमें 40 लाख की सब्सिडी रहेगी, और मैक्सिमम में 500 बकरियां और 25 बकरी जिसमें अधिकतम सब्सिडी 50 लाख की रहेगी। ये नए चेंजेस अप्रूव हुए हैं एनएलएम की नई गाइडलाइन में। वहीं पिगरी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की बात करें, जिसमें पहले 100 फीमेल्स प्लस 10 मेल की बात हुई थी, जिसमें 50% मैक्सिमम सब्सिडी की बात हुई थी, जो कि 30 लाख मैक्सिमम लिमिट उसकी थी। लेकिन अब उससे भी दो भागों में स्प्लिट कर दिया है। अब 50 फीमेल्स और 5 मेल भी रख सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम सब्सिडी आपकी 15 लाख की रहेगी। साथ में 100 फीमेल प्लस 10 मेल भी रख सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम सब्सिडी अब 30 लाख की रहेगी। इस चीज को भी अप्रूवल मिल चुका है। पहले जो सब्सिडी का रिलीज होने का कंसेप्ट पता नहीं था कि 50% सब्सिडी कब रिलीज होगी, उसका क्लियर नहीं था। लेकिन अब इस चीज को क्लियर कर दिया है कि पहली जो सब्सिडी आपकी 50% जो आपकी सब्सिडी अप्रूव है वो तब रिलीज होगी जब आपको जो बैंक का लोन है उसका 25% टोटल लोन आपका सेंक्शन हो चुका रहेगा, तब आपको वो मिलेगी। एक और अच्छी गाइडलाइन थी। एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था कि बेनिफिशियरी का कितना उसमें लाभांश रहेगा, परसेंटेज रहेगा, तो वो पहले फिक्स नहीं था। लेकिन अब उन्होंने ये नियत कर दिया है कि बेनिफिशियरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो मिनिमम 10% जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका रहेगा। तो ये भी क्लियर हो चुका है पूरा। फिर पहले क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल फार्मर एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, और ये सारे लोग एनएलएम के एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ज्वाइंट एप्लीकेशन भी उन लोगों ने वैलिड कर दिए, कंसिडर किए और एलिजिबल है जो भी एंटिटीज है। लेकिन इसमें दो फॉर्म मिलकर के एक साथ एनएलईडीपी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन दो व्यक्ति मिलकर के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक ये था कि जो बेनिफिशरी है वो एक ही स्कीम में अप्लाई कर सकता है कि एक से अधिक स्कीम में अप्लाई कर सकता था। ये पहले फिक्स नहीं था, लेकिन अभी क्या हुआ कि क्लेरिफाइड हो चुका है कि एक व्यक्ति एक से अधिक योजनाओं में अप्लाई कर सकता है, भाग ले सकता है। एक और क्लेरिफिकेशन पहले नहीं था कि पहले हस्बैंड और वाइफ यदि एक परिवार में है तो क्या दोनों अलग अलग योजनाओं में भाग ले सकते हैं। तो बिल्कुल अब ये क्लेरिफाई हो चुका है कि यदि एक ही परिवार के कोई जितने भी सदस्य हैं वो अपने स्तर पे अप्लाई कर सकते हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि पहले यह नहीं बताया गया था कि जो अकाउंट है बेनिफिशियरी का वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए कि लोन अकाउंट होना चाहिए। तो इसका आज क्लियर हो चुका है कि बेनिफिशियरी को सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिस लेंडर बैंक में जहां पे उसको लोन मिलने वाला वहां पे सेविंग अकाउंट होना चाहिए। जो सब्सिडी है वो बैंक उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, न कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ये प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी के कुछ चेंजेस हैं जो अभी वर्तमान में एनएलएम की योजना चल रही है उसमें लागू करने की अनुशंसा की गई है। तो अप्रूव चेंजेस की वजह से अधिक हमारे एंटरप्रेन्योर इस एंटरप्रेन्योरशिप में हिस्सा ले और एनएलएम की एक महत्वपूर्ण योजना में बकरी पालन,
और शीप पालन और पिग फार्मिंग और सारी योजनाओं में आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि आप उसका छोटा रूप ही आ चुका है। और कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जो भी एनएलएम के बारे में जो समस्या होगी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। थैंक यू सो मच।